हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बैकुरल किरणें कितने प्रकार की होती हैं? इनके नाम लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो दरअसल बैकुरल जो थे उन्होंने रेडियो एक्टिविता के प्रमाण को सबसे पहले इस दुनिया में लाकर सामने रखा। उन्हें आप समझते हैं कि रेडियो एक्टिविता क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास में एक नाभिक है। अब अगर यह बड़ा नाभिक होता है तो यह एक अस्थायी नाभिक होता है। आपको जैसा कि पता होगा कि प्रकृति में हर एक चीज स्थायी होना चाहती है, इंसान भी तथा हर एक वस्तु भी। तो यह एक अस्थायी नाभिक है, इसलिए अपने आप को स्थायी बनाने के लिए दरअसल रेडियो एक्टिविता प्रक्रिया को अपनाता है। इसमें करता यह है कि यह एक नए नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तथा कुछ किरणों को बाहर निकालता है। निर्भर करता है कि जो यह नाभिक हमने लिया है एक्स, वो कैसा है, उसकी प्रकृति पर भी ये किरणें निर्भर निर्भर करती हैं। अगर हम बात करें इन किरणों की, तो ये किरणें हो सकती हैं अल्फा किरण हो सकती हैं बीटा किरणें हो। बीटा किरणें भी दो प्रकार की होती हैं, बीटा प्लस बीटा माइनस। हो सकता है गामा किरणें हो। तो दरअसल जो ये अल्फा किरण है, जो कि हीलियम का नाभिक होता है, तथा जो बीटा किरण है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं, तथा अगर हम बात करें गामा किरणों की, जो कि दरअसल वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इन तीनों किरणों को ही बोला जाता है बेकुरल किरणें। तथा जो ये बेकुरल किरणें हैं वो तीन प्रकार की हैं। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ पे उत्तर लिखा जा सकता है। पहले भाग का उत्तर हो जाएगा कि बेकुरल किरणें जो होती हैं वो दरअसल तीन प्रकार की होती हैं। और दूसरे भाग का उत्तर लिखा जा सकता है, इनके नाम है अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा गामा किरणें। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।